हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 10 की ज्योग्राफी से चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। हमारा सबसे पहला सेगमेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which two of the following extreme locations are connected by the east-west corridor? कौन सी ऐसी दो बहुत एक्सट्रीम दूरी वाली लोकेशंस हैं जो कि कनेक्टेड है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से? तो इसका आंसर है सिलचर और पोरबंदर। Which mode of transportation reduces transshipment losses and details? कौन सा ऐसा मोड था ट्रांसपोर्टेशन का जिसकी वजह से जो लॉसेस होते थे ट्रांसशिपमेंट में या डिले हो जाता था, वो कौन सा जो है उसने कम किया? वो कौन सा मोड था ट्रांसपोर्टेशन का? आंसर है पाइपलाइन। Which one of the following states is not connected with the HVJ पाइपलाइन? कौन सा वो स्टेट है जो HVJ पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है? आंसर है महाराष्ट्र। Which one of the following ports is the deepest landlocked and well protected port along the sea coast? कौन सा ऐसा पोर्ट है जो सबसे ज्यादा नीचे गहराई में जमीन से लॉक्ड है और बहुत ही ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है सी कोस्ट के अलोंग ईस्ट कोस्ट की साइड? और इसका आंसर है विशाखापट्टनम। Which one of the following is the most important modes of transportation in India? हमारे यहाँ सबसे important मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो कौन सा है? आंसर इज रेलवेज। Which one of the following term is used to describe trade between two or more countries? अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होती है तो हम क्या कहते हैं उसे? इसका जवाब है इंटरनेशनल ट्रेड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। अब आपको ये शॉर्ट आंसर्स देने हैं। स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। अगर हमारे यहाँ रोडवेज हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं? 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज आर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। जो रोड के कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट आती है वो रेलवे लाइन बिछाने से या बिछाने की जो कीमत होती है उससे कहीं ज्यादा कम होती है। रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोडवेज की वजह से डोर टू डोर सर्विस हो सकती है। रोड्स कैन बी बिल्ड इवन और इररेगुलर एंड डाइसेक्टेड लैंड्स। जो टूटी फूटी या इररेगुलर उबड़ खाबड़ सड़कें होती हैं वहां पर भी रोड्स को बनाया जा सकता है। Where and why is rail transport the most convenient means of transportation? रेल ट्रांसपोर्ट को हम सबसे सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्यों मानते हैं? It is in India northern plains that rail transport is the most convenient means of transportation. अगर इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो रेल ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कन्वीनियंट मींस माना गया है ट्रांसपोर्टेशन का। Since the northern plains are the large tracts of level land, it is easier to lay down railway lines. अभी हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बहुत बड़े बड़े मैदानी इलाके हैं जहाँ की जमीन जो है वो काफी समतल है और इसीलिए वहां पे रेलवे लाइन बिछाना आसान है। Further, high density of population in the region and rich agricultural resources makes railways a preferable means of transport in the region. अब एक तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, दूसरा इस इलाके में, और दूसरा क्या है यहाँ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से रेलवेज जो हैं रेलवे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कन्वीनियंट साधन माना गया है ट्रांसपोर्टेशन का इस एरिया के अंदर। What is the significance of the border roads? जो बॉर्डर पे रोड्स होती है उनकी क्या महत्वता है? Border roads have strategic importance as they connect borders of the country to the nearby villages and cities. जो बॉर्डर रोड्स होती हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वो जो है बॉर्डर जो कंट्रीज के होते हैं उनको पास के गांव या शहरों से जोड़ती हैं। They are also important for maintaining the security of the country. जो कंट्री की सिक्योरिटी है उसके रखरखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। Further, they also play a major role in the development of the border regions. और बॉर्डर के एरिया पे जो गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उनके विकास में भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। What is meant by trade? What is the difference between international and local trade? अब ट्रेड का मतलब क्या होता है और इंटरनेशनल और लोकल ट्रेड में क्या फर्क है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक गेन इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार। हम एक दूसरे को चीजें एक्सचेंज करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने आर्थिक फायदे के लिए, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स इन द सेम कंट्री इज कॉल्ड लोकल ट्रेड। अगर अलग अलग क्षेत्र के एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के बीच में आपस में व्यापार होता है तो उसे लोकल ट्रेड कहते हैं। वहीं when movements of goods and services takes place between two or more countries,
It is termed as international trade. अगर यहीं पर चीजें या सर्विसेज जो हैं उनका आदान प्रदान दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो हम उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. Answer the following questions in about 120 words. अब ये थोड़े से लॉन्ग आंसर्स हैं. Why are the means of transport and communication called the lifelines of nation and its economy? हम जो हमारे यहाँ की कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन के साधन हैं उनको हम एक तरह से कंट्री की जीवन रेखा, उसके जीवन रेखा कंट्री के लिए या उसकी इकोनॉमी के लिए क्यों मानती हैं. The means of transportation and communication are called the lifelines of nation and its economy because these are the prerequisite for the economic development of the country. इनकी जो है जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के साधन हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आर्थिक विकास में कंट्री के लिए. ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट. कंट्री के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम ट्रांसपोर्टेशन करता है. This helps in movements of goods and people from one region to another. एक जगह से चाहे चीजें हो चाहे लोग हो वो एक जगह से दूसरी जगह इसकी मदद से आसानी से आ जा सकते हैं. Industries cannot manufacture goods if the raw materials and finished goods are not transported from one place to another. जो इंडस्ट्रीज हैं वो चीज़ों का उत्पादन कैसे करेंगी अगर रॉ मटेरियल जो है या जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाएगा. Agriculture also depends greatly on transportation as the grains need to be transported to the marketplace. अब खेतों में फसल खड़ी है, कट गई, सब तैयार खड़ी है या उसको काट के बना दिया गया कि हाँ भाई ये जो है मार्केट में जाके बिकेगी, पर उसको ले जाने का अगर साधन ही नहीं होगा तो खेत में पड़ा अनाज मार्केट तक कैसे पहुंचेगा. Development of various means of communication has been one of the major factors which have facilitated the process of globalization. इसी तरह से कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है जिससे कि हम ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसमें और ज़्यादा सहूलियत से आगे बढ़ पाए हैं. टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एंड इंटरनेट हैज़ हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज़. जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है या जो इंटरनेट है इसकी मदद से ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज में काफी ज्यादा विकास हुआ. राइट अ नोट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द लास्ट 15 years. पिछले 15 सालों में जो इंटरनेशनल ट्रेड में चेंजेस आए हैं उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. हम ये बात जानते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग होती है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में एडवांसमेंट होगा कंट्री के लिए उतना ही ज्यादा उसकी इकोनॉमिक तौर पे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी. इन लास्ट 15 years इंटरनेशनल ट्रेड अमंग वेरियस कंट्रीज हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. पिछले 15 साल में इंटरनेशनल ट्रेड जो है कई अलग अलग कंट्रीज में काफी हद तक बढ़ा है और खास तौर से जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज की फील्ड है उसमें तो बहुत ज्यादा. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स हैव बीन सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. जो चीजों का आदान प्रदान होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज आगे बढ़ गया है. इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में जिनसे ट्रेड रिलेशंस हैं. हर शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन एन इंक्रीज इन लास्ट फ्यू इयर्स. और उनका जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में हिस्सा है, शेयर है, वो भी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है. इन द ईयर 2010-11 India mainly exported agriculture and allied products, gems and jewelry and petroleum products including coal. 2010-11 तक इंडिया जो है मेनली एक्सपोर्ट करता था एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जेम्स या ज्वेलरीज को, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें कोल वगैरह शामिल हैं. पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, कोल, कोक एंड मशीनरी आर सम इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट. इसी तरह से पेट्रोलियम हो या पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, पर्ल्स हो, प्रेशियस स्टोन्स हो, कोल, कोक, मशीनरी, ये सब इम्पोर्टेंट आइटम्स है जो इम्पोर्ट किए जाते थे. In the last 15 years, India has emerged as a software giant at an international level. पर पिछले कुछ 15 सालों में इंडिया एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर के उस पे जो है, या सॉफ्टवेयर कहना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, उसके तौर पे एक इंटरनेशनल लेवल पे उभरी है. It has been earning foreign exchange through the export of
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा बढ़ा है। अब ये है क्विज ड्राइव। नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है? श्रीनगर। द नेम ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 2 ग्रैंड ट्रंक रोड। द हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न रेलवे जोन चेन्नई। The rail gauge with a track width of 1.676 meter broad gauge. The southern terminal of the National Highway number 7 Kanyakumari. A riverine port Kolkata. Busiest railway junction in northern India Mughal Sarai. तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।